मन अति सुंदर की कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर नई घटना यह साबित करती नजर आ रही है कि इंसान चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, उसके बुरे कर्म एक दिन उसी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड में मोंटू और उसके पूरे परिवार की लालच, धोखाधड़ी और साजिशों का ऐसा सिलसिला देखने को मिलेगा जिसने मित्तल परिवार की खुशियों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मोंटू ने शुरू से ही मीठी बातों और झूठे भरोसे का सहारा लेकर मित्तल परिवार का विश्वास जीता, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही मकसद था, हर हाल में मित्तल भवन और करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करना। अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, कानूनी चालें चली और ऐसे हालात पैदा किए कि पूरा मित्तल परिवार अपने ही घर में बेगाना बनकर रह गया। जिस घर को परिवार ने वर्षों की मेहनत और प्यार से बसाया था, उसी घर से उन्हें बेदखल करने की तैयारी शुरू हो जाती है। घर के हर सदस्य की आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती है, लेकिन राध्या हार मानने के बजाय हालात का डटकर सामना करने का फैसला करती है। उसे एहसास होता है कि अगर भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाया गया तो मोंटू की जीत पक्की हो जाएगी, इसलिए वह धैर्य और समझदारी से अपनी अगली चाल चलती है। वह दादी की तबीयत का हवाला देकर मोंटू से कुछ दिनों की मोहलत मांगती है, ताकि परिवार को तुरंत घर छोड़ना न पड़े। मोंटू को लगता है कि राध्या अब पूरी तरह टूट चुकी है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, इसलिए वह बड़ी आसानी से उसकी बात मान लेता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही मोहलत उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। कुछ दिनों तक मित्तल परिवार को घर में रहने की अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन इसके बदले मोंटू और उसका परिवार ऐसी अपमानजनक शर्तें रख देता है जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अब मित्तल परिवार का हर सदस्य अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। राध्या से सुबह से रात तक रसोई का सारा काम कराया जाता है। प्रथम को घर के बाहर और अंदर के कठिन काम सौंप दिए जाते हैं। दादी और बाकी बुजुर्गों तक को आराम करने नहीं दिया जाता। मोंटू और उसकी फैमिली हर पल उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ताने मारते हैं और बार बार यह जताने की कोशिश करते हैं कि अब इस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। उनका असली उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मित्तल परिवार मानसिक रूप से टूट जाए और बिना किसी लड़ाई के हमेशा के लिए यह घर छोड़ दे। लेकिन मोंटू यह नहीं जानता कि राध्या जितनी शांत दिखाई देती है, उतनी ही खतरनाक योजना उसके दिमाग में चल रही है। वह हर अपमान को चुपचाप सहते हुए मोंटू की हर हरकत पर नजर रखती है। प्रथम भी उसका पूरा साथ देता है और दोनों मिलकर उन सबूतों की तलाश शुरू कर देते हैं जो मोंटू की पूरी साजिश को बेनकाब कर सकते हैं। उन्हें यकीन है कि फर्जी दस्तावेजों और धोखे के सहारे हासिल की गई जीत ज्यादा दिन टिक नहीं सकती, इसलिए वे पुराने कागजात, बैंक रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी से जुड़े हर दस्तावेज की गहराई से जांच करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हो जाते हैं जो यह साबित कर सकते हैं